बीते सोमवार को भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि करीब 10 बजे बहुरी सुनरी गांव के रोड में 3 मुहानी मोड़ पर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें भगवानपुर थाना क्षेत्र के मर्ची गांव निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र अंतु यादव को सीने में गोली मार दी गई थी एवं उसी गांव के स्वर्गीय श्रीराम पांडे के पुत्र लव पांडे उर्फ बम्बम पांडे के पुत्र को पेट में गोली मार दी गई थी, जहां दोनों का भभुआ सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में रेफर कर दिया गया था। जख्मी लव पांडे उर्फ बम्बम पांडे के बयान के आधार पर भगवानपुर थाना में बीएनएस एवं अन्य धाराओं में 5 नामजद अभियुक्तों के ऊपर मामला दर्ज कराई गई थी। इस कांड में संलिप्त सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक कैमूर के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा कांड में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए सभी नामित अभियुक्तों के बारे में लगातार मानवीय एवं तकनीकी आसूचना संकलन करते हुए लगातार सभी के घरों पर छापेमारी की गई, जहां छापेमारी के क्रम में भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दारा कसेर गांव निवासी दाऊ पांडे के पुत्र अभय पांडे घर पर छापेमारी की गई तो उनके घर से अवैध हथियार छुपाकर रखे हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां उनके पास से 4 एक नाली एवं एक 2 नाली देशी बंदूक के साथ अलग अलग बोर के 18 जिंदा कारतूस एवं 18 खोखा बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त कैमूर जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दारा कसेर गांव निवासी कमला पांडे का पुत्र जनार्दन पांडे उर्फ छोटन पांडे एवं दूसरा उसी गांव का निवासी दुर्गा शंकर पांडे का पुत्र दिलीप शंकर पांडे है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 5 मई को एक घटना हुई थी भगवानपुर थाना अंतर्गत बहुरी सुनरी रोड पर गोली चली थी। इसमें 2 लड़के घायल हुए थे, दोनों का भी इलाज चल रहा है। उसी में गिरफ्तारी और हथियार जिसमें प्रयुक्त हुए थे उनके लिए हम छापामारी कर रहे थे। एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें दोनों SDPO थे हमारे और थाना अध्यक्ष से कुछ और थाने के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। कल हम लोगों को ये सूचना मिली कि जो उस गोलीबारी में हथियार प्रयुक्त हुए हैं वो एक कसेर में एक जगह इकट्ठा किए गए हैं। हमारी टीम ने वहाँ रेड की और उसी रेड में ये सारा हथियार और गोली बरामद हुई। क्या क्या बरामद किया गया है इसमें सर? इसमें एक तो DBBL गन है, एक सिंगल बैरल गन है और 3 राइफ़ल हैं लग रही हैं। इसमें 2 तो पक्का राइफ़ल है और एक जैसे कौन सा गन होती है स्पोर्ट्स गन टाइप का है, लेकिन वो तो जांच के बाद ही होगा। कुल 5 हथियार बरामद हुए हैं। 12 बोर के 13 कारतूस जिंदा बरामद हुए। 315 बोर के राइफ़ल में प्रयुक्त होते हैं, उसमें 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। 12 बोर के 17 खोखे बरामद हुए और 315 बोर का एक खोखा बरामद हुआ। इतनी मात्रा में जो खोखे बरामद हुए उससे भी ये लगता है कि हथियारों का प्रयोग किया जाता रहा है। अनुसंधान का विषय है कि इतने खोखे कहाँ से आए, किस फायरिंग में कब ये प्रयुक्त हुए थे और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। सर गिरफ्तार लोग कहाँ के रहने वाले हैं? गिरफ्तार लोग कहाँ के रहने वाले हैं और इतना हथियार क्यों रखे थे? पूछताछ में कुछ बताएं सर। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कुछ स्पष्ट ये लोग जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो इधर उधर बरगला रहे हैं पुलिस को, लेकिन ये पता चल जाएगा। कुछ न कुछ तो इनका उद्देश्य था इतनी भारी मात्रा में हथियार को रखना। कसेर में बरामदगी हुई है। एक जो गोलीबारी की घटना हुई थी उसमें एक अभियुक्त था अभय पांडे, उसी का घर कसेर में है। अभय पांडे तो नहीं गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके परिवार के 2 लोग गिरफ्तार हुए जिनकी जानकारी में ये हथियार उन्होंने छुपा करके रखा हुआ। इसमें कई लोग को गोली लगी थी, उनकी स्थिति क्या है सर? अभी जो हमको पता है जो दोनों की स्थिति ठीक है और 2 लोगों को गोली लगी थी। क्या इसके पहले भी लोग किसी घटना को अंजाम दिए हैं, क्या पता? अभी हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ पता। गोली चलने का मामला क्या है? देखिए, जो इन लोगों को 5 तारीख को जो गोली चली उसमें जो अभी तक इन दोनों पक्षों से पूछने के से पता चला वो कुछ पैसे का लेन देन था। उसी पैसे के लेन देन को लेकर के छुटपुट झगड़े हो रहे थे इनके बीच में। और जिस दिन घटना हुई है इस दोनों पक्ष एक फंक्शन में आए हुए थे। इसके बाद इस मामले में सुलह कराने के लिए लोग जगह इकट्ठा हुए और बात वहाँ पर फिर सुलह होते होते झगड़ा बढ़ गया और जो
पक्ष था उसमें, दूसरे पक्ष में गोली ये पता चला कितना का लेन देन है? ये भी कुछ नहीं, तरह तरह का कहना है, किसी का कुछ ज़्यादा कहता है। कितने अभियुक्त थे सर? गोली मारी गई? अभी तो पुलिस पोस्टमार्टम सॉरी जो जख्म प्रतिवेदन है उसके बाद ही पता चलेगा कि उसमें कौन सी बुलेट मिली है। समझौता के लिए सर आर्म्स लेकर जाना, जी समझौता के लिए आर्म्स लेकर जाना कहाँ तक? ये समझौता लेकर के गए थे, उसमें आर्म्स लेते तो गलत तो है ही, अवैध हथियार है और इसको आर्म्स लेके जाना। इसमें सारे हथियार अवैध हैं सर, कि इसमें लाइसेंसी भी है? देखिए इसमें एक जो DBBL है उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं, आर्म्स मजिस्ट्रेट से हम लोग संपर्क हैं, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है सर। 3 जो राइफल नुमा है वो तो पक्का अवैध है, एक और राइफल की तरह है, स्पोर्ट्स गन भी हो सकती है, राइफल भी हो सकती है, और एक DBBL। अब DBBL चोरी की भी हो सकती है, अवैध भी हो सकती है, और उसका हो सकता है लाइसेंस। कितने लोग पे FIR दर्ज हुआ है सर? वही है सर। हाँ, इस आर्म्स के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक व्यक्ति जो अभय पांडे था वो भाग गया है। कितने लोग पे FIR दर्ज है सर? इस मामले में हाँ, इस मामले में 3 लोगों को, नेम कितने की गिरफ्तारी हो गई है? 2 व्यक्ति। ठीक है।